यहाँ दूधाधारी के आश्रम का कोई होए तो हमको ले जाए, हम खो गए हैं 12 बजे से। अच्छा, आप खो ही गई हो? अरे कहाँ खो गई मैया, आप तो मिल गई। कहाँ से हो? हम जिला जालौन से। तो जालौन पता है कहाँ है? कोठौंदा से है। नंबर है घर में किसी का? हम जानत नहीं है। फोन नंबर? हम जानत नहीं है। पति का नाम? हमारा लीलावती नाम। अरे पति का? विनोद। और बेटे का? सौरभ। सब याद है? जालौन की गली याद है? अब बस से आए थे महाराज। तो बस जाने वाली भी तो मिलेगी। नहीं, आप है ना जो बोल रहे हैं हम कि अगर दूधाधारी के आश्रम के हो है कोई दूधाधारी का, तो हमें वहाँ तक ले चले होना, हमारी लड़की है, हम भी वहीं। अच्छा, तो यहीं आसपास भटक गई हो? कौन से सेक्टर में है आपका दूधाधारी आश्रम? अब नंबर तो यही 17 बताओ तो। 17? तो आप यहीं घूमते घूमते रहना, जब ना मिले तो फिर यहीं आ जाना, फिर ढूंढना, फिर ना मिले तो फिर यहीं आ जाना। ऐसे करते करते मिल जाएगा आपको। हम 12 बजे के ढूंढ रहे हैं। अरे यहीं खाओ, यहीं रहो, है ना, और फिर जाना सवेरे ढूंढने। यदि मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो फिर वापस यहीं आ जाना। और सुनो मैया, चिंता ना करना। वहाँ बेटी आपकी बेटी है? हाँ। कितनी बड़ी है? बड़ी है, 17-18 साल की। अच्छा, और कोई है उसके साथ वहाँ पर? उसके साथ एक दादी है। दादी है? तो देखो हाथ पकड़ के रखना चाहिए। तुम कहाँ भूल गई मेरी माँ? हम संगम पे। अरे संगम में आदमी मिलता है तो बिछड़ गई? वहीं से बिछड़ा गया। चलो कोई बात नहीं, बिछड़ के तुम पाकिस्तान थोड़ी पहुँच गई हो तो भारत में ही। पहले के जमाने में ऐसा था, स्त्रियां अपने पति के चरणों की सेवा करती थी, चरण दबाती थी। आज के जमाने में तो गला दबाने के लिए। मैया क्या खाती हो? नहीं गुरुजी, राधे राधे। क्या नहीं? ठीक है, नहीं खाएंगे हम। क्या? कुछ नहीं खाएंगे। क्या रोटी भी नहीं खाओगी? खाएंगे, हाँ। चावल रोटी तो खाएंगे करेंगे। और क्या नहीं खाओगी? ये सब चीज नहीं खाएंगे। क्या जो बोल रहे हैं तो खाती हो? बोला नहीं जा रहा है। क्या मुर्गा भी खाती हो? मुर्गा खाती हो? खा लेते हैं। मछली? हाँ। और बकरा? तो बकरा खुद मार के बना लेती हो? नहीं बनता है घर में तो खा लेते हैं। तो मारता कौन है बकरे को? लिया आता है सब खरीद के। अच्छा, और सुअर? सुअर भी खाती हो? हैं? नहीं, सुअर नहीं खाती हो? और गाय? नहीं? भैया मांस खाना सही है? नहीं गुरुजी। अब नहीं खाना। किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए। मांस खा के भी तुम कौन सी अमर हो जाओगी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमने कहा स्वर्ग कौन कौन जाएगा, हाथ उठाओ। तो सब सांचौर जिला वालों ने हाथ उठा लिए, बस एक आदमी ने नहीं उठाया। हमने कहा क्या बात है, तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है? बोले गुरुजी, हमारी बीनरी लुगाई कह रही थी कथा से सीधे घर आना, वरना टांगे तोड़ देंगी। जी आप इतने सुंदर हो, बिल्कुल कृष्ण भगवान हो। घुंघराले बाल, वैसी मुस्कुराहट, वैसा चेहरा, बिल्कुल कृष्ण भगवान जैसा। कोई सवाल है? जी गुरुजी। क्या? मेरा घर में रहने का मन नहीं करता है। कहाँ? घर के बाहर रह लिया करो थोड़ी नहीं, मैं 1 घंटा। वृंदावन में हमेशा के लिए आने का मन करता है। अच्छा, फिर घर में कौन रहेगा? घर में और है ना बहने। अच्छा, तो वृंदावन में क्या करोगी? वृंदावन में ही रहना चाहते हैं। क्यों? वही भगवान का कीर्तन करना चाहते हैं। क्यों? घर से कीर्तन नहीं होगा भगवान का? घर से पुकार नहीं सुनेंगे क्या वहाँ भगवान? मन नहीं लगता है। अरे बेटा, माता शबरी जहाँ थी वहीं से पुकारा तो राम वहीं पहुँच गए शबरी के द्वार पर। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। फिल्मी बार आदि के लगे फटे पैंट पैर के काकड़ गए, सबरे लड़का लगे फटे पैंट पैर, आगे हो पाछे हो फटो है। अरे भैया, हमारे जमाने में हमने अगर प्रजामा फटो पहन लो तो गरीब मानो जाते,
कि गरीब आदमी को लड़का है। आज को बड़ो उल्टो जमानो आ गो, अगर लड़का फटो पेंट ना पहनो हो तो अमीर बीमार हो जाता। फटो पेंट पहन ले लड़का, अमीर बाप को बेटा मानो जाता। अच्छो जमानो आ गो। हमें तो जा टेंशन है कौन जना आदि के लगे वे बॉलीवुड बारे न चक्या कहूं धुतिया पैर के ना कर जाए तो सबरे लड़का लहेगा पैरे पैरे। मस्त जोक मारा ये हंस रहे हलकट हंस। से घूम कर आया हूँ, तो हम महाकाल मंदिर में दारू क्यों चढ़ाते हैं भगवान पे? काल भैरव मंदिर पे भगवान पे कहाँ दारू चढ़ा दी? शंकर जी पे दारू चढ़ती है? नहीं, वो वहाँ मंदिर के सामने वहाँ मैंने देखा कि वहाँ लोटनी में वहाँ भैरव मंदिर पे वहाँ चढ़ रही है दारू। वहाँ भैरव जी को चढ़ती है ना? जी। हाँ, तो भैरव भगवान थोड़ी है, भैरव भगवान है। अगर भैरव जी भगवान नहीं है तो उनकी पूजा क्यों की जाती है फिर? अरे भाई, पूजा तो हमारे यहाँ पीपल के वृक्ष की भी की जाती है, पूजा तो हमारे यहाँ पेड़ पौधों की भी की जाती है, पूजा तो हमारे यहाँ सांप की भी की जाती है। नाग पंचमी में सांप की पूजा होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो आगे। दूसरा सवाल ये था, ये कहते हैं मीट मुर्गा मछली ये सब खाना गलत बात है, तो कहीं कहीं मंदिरों में देखते हैं उनकी बलि क्यों दी जाती है फिर? मंदिरों में बलि दी जाती है क्योंकि लोग मनमाने तरीके से दे रहे हैं। हमारे वेदों पुराणों में कहीं लिखा थोड़ी है। यदि मंदिरों में बलि दी जाती तो वृंदावन में क्यों नहीं दी जा रही है? फिर जगन्नाथ जी में बलि क्यों नहीं दी जा रही है? फिर जो हमारे मुख्य 4 धाम है, हमारे सनातनियों के कितने मुख्य धाम हैं? 4 धाम है। इन 4 धामों में किसी एक धाम में बलि दी जा रही है? यदि हमारे शास्त्र आज्ञा करते बकरे की बलि चढ़ाना सही होता तो हमारे 4 धामों में बलि चढ़ाई जाती ना। फिर क्यों नहीं चढ़ाई जाती? कुछ जगह पर लोग अपने अपने तरीके से बलि इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें बकरा खाने का शौक है। तो गलत बकरा खाएंगे तो समाज कहेगी यार तुम गलत कर रहे हो, तो अपनी गलती ढकने के लिए देवी का नाम लगा लगा के मंदिरों में काट रहे हैं और देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं। ये सनातनी लोग। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ध्यान कैसे करें? ध्यान लगता ही नहीं। ध्यान लगाओ सो कचौड़ी पूरी ध्यान आती। कई लोग आंख बंद करते। एक हमें सज्जन मिले, गुरुजी हम तो ध्यान लगाते हैं तो हमें पड़ोसन दिखती है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा बच्ची 17 साल का था तब मेरी बीबी खत्म हो गया था, और उस बच्चे को संभालने के लिए मेरे साली आए के सामने में। अब उसको संभाल कर दूसरे रखा, शादी वादी कर दिया उनका, तो गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि अपने साली को रखे हो, तो क्या इसमें अनर्थ है गुरुदेव? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपने साली को मैंने रखा हूँ, जैसे 17 साल की उम्र था मेरे बच्ची का, और मेरे घर वाली खत्म हो गया। ठीक है। तो मेरे घर वाली उसकी बहन ने बोला, जीजा दीदी खत्म हो गया, क्या हुआ? मैं इसलिए आपको सहारा करता हूँ, तो मैंने उसको रख लिया। तो आपकी साली आपके साथ रहती है? हाँ। तो उसमें गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किसे होगा तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करे गुरुदेव। पहले तो बुलाए बच्चा देखने के लिए, फिर तुम खुद देखने लग गए। गुरुदेव साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? नहीं गुरुदेव, गाँव वाले बोल रहे हैं। और अरे तो गाँव जाति बिरादरी है ना, वो बोल रहे हैं कि अपनी साली को कैसे रखे हो। तो बोले हम रखे तुम भी रख लो, ऐसे बोल दो हमको क्या। एक और हमने आलसी की बात सुनी। एक बार एक आलसी किराए के मकान में रहता था, भूकंप आ गया। भूकंप आया तो दूसरे मित्र ने जगाया, देख भूकंप आया। आने तो कौन अपना मकान गिरना है, मकान मालिक का गिरेगा। अपना क्या जाता है, मकान मालिक का गिर जाते। मस्त जोक मारा ये हंस रहे हलकट हंस। कभी आप, हमने तो प्रैक्टिकल किया, तुमने किया खबर नहीं। बिना कुंडी की बाथरूम में घुसो, जितना चौकन्ना आदमी वहां रहता है, चहल पहल मची हो बाहर, कुंडी हो ना, तुम बैठे हो, जितना सावधान वहां आदमी रहता, शायद कहीं रहता हो कि पोल ना खुल जाए। अच्छा बात नहीं
फोटो खराब ही गई। अब भैया आए वीडियो बनाते तो कुछ मिलता है आपको? क्या मिलेगा? प्यारी समझ गई। भारत बड़ा अद्भुत देश है। जिंदा बाप को पानी नहीं पिलाया जाता है, मरे हुए बाप को पितर पक्ष में हलवा खीर खिलाया जाता है। बताओ कितने विचित्र लोग हैं। अरे जब तक बाप जिंदा है पानी को नहीं पूछा। बड़ा हरामी हो। बोल बोल बेटा, बोल बेटा। मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है, तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने हैं ये बताइए। प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। बस खूब मेहनत करो, ईमानदारी से समाज की सेवा करो, बन जाओगे। उसके लिए मैं अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने चाहिए? प्रधानमंत्री बनोगे तो क्या करोगे देश के लिए, बताओ। देश के लिए गुरुजी सबसे पहले जो काम करूंगा वो देश के लिए गरीबी मुक्त भारत और विकलांग मुक्त भारत और महाशक्ति भारत, विश्वगुरु भारत और अखंड भारत। तो आप ये सब कर लोगे? क्या क्या अपाहिज जो पैदा होते हैं फिर वो अपाहिज मुक्त भारत कैसे? उनके लिए कृत्रिम जो पैर लगते हैं वो लगवाऊंगा, कृत्रिम हाथ लगते हैं वो लगवाऊंगा, उनकी हर प्रकार की व्यवस्था करूंगा। सही, और जो सांसद विधायक देश में है, जो देश का हमारे देश का पैसा खा जाते हैं, उनका एक एक पैसा निकालने का काम करूंगा। गौ हत्या बंद नहीं करोगे? क्या करोगे? गौ हत्या बंद नहीं करोगे? गौ हत्या का उसके साथ सनातन का भी परचम लहराना पूरे विश्व में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो भगवान करे जल्दी तुम प्रधानमंत्री बनो। बढ़िया। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। अरे पेपर मत छोड़ो भाई, रुको पेपर मत छोड़ो, पेपर देना। आप मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने होंगे? धर्म होना चाहिए आपके अंदर, सत्य होना चाहिए, इसी पे चलते रहो, सब बढ़िया हो। चलो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम।